बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल मेरा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मेहमान के साथ हम गुफ्तगू करेंगे ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने वार्ड नंबर 2 में तमाम उम्मीदवारान की जो नींदें हैं वो उड़ाई हुई हैं और बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ये इस वक्त यंग हैं और अपनी वार्ड के बड़े कम उम्र उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये टॉप लिस्ट में जो है उनको गिना जाता है। मेरी मुराद बिलाल जंजुआ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बिलाल ये बताएं कि अभी तक आप खड़े हैं, बैठे नहीं हैं किसी के हक़ में, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले फैसल भैया आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जैसा मैंने कभी इंटरव्यूज़ वगैरह जो है ना मैंने नहीं कभी दिए हैं, इस वक्त मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, तो फिर भी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अभी तक मैं किसी के हक़ में नहीं बैठा हूँ, आपने ये पूछा है तो मेरा जवाब यही है कि तकरीबन 85 घरें जो हमारे, तो अब सोच लें कि 85 घरों का ये फ़ैसला था मुझे इलेक्शन में लेना, मुझे इलेक्शन में खड़ा करना। तो अभी मैं 2, 3 या 4 आदमी हैं जो मुझ पे दबाव डालेंगे, कुछ बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो नहीं बैठूंगा। अच्छा, ज़बरदस्त। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी, बिलाल जंजुआ बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे। जब प्रोपेगेंडा होता है तो तकलीफ़ तो होती होगी, आपको गुस्सा तो आता होगा। ये देखें फैसल भाई, मेरे ख़िलाफ़ तो कोई FIR दर्ज नहीं है जो मैं इधर से भाग जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अपनी आवाम को यही बता रहा हूँ, ख़ासकर मेरे जो उस महल्ले में मेरे वोटर हैं, तलेर कॉलोनी से हैं, पीपल महल्ले में और जामिया महल्ले में जो मेरे वोटर हैं, उनको इसी तरह गलत मनफी प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं कि बिलाल बैठ जाएगा, बिलाल भाग जाएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात के लिए आप लोगों को शहादत देता हूँ, ये हाथ उठाकर आपको मैं शहादत दे रहा हूँ इस बात की। ये देखें, कमिटमेंट है, ज़बरदस्त। हाथ उठा के आपको शहादत दे रहा हूँ कि मैं आखिरी दम तक नहीं बैठूंगा, किसी के हक़ में नहीं बैठूंगा, चाहे मेरे 2 वोट हों। मैं 2 वोट लेकर घर में चला जाऊँगा लेकिन बैठूंगा नहीं। बड़ी बात, जो मर्जी हो जाए आपने नहीं बैठना है। जो मर्जी हो जाए, मैं किसी के हक़ में नहीं बैठूंगा। अभी तो मैंने हल्फ भी दे दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो हो गया कि ये तो बात आपने सारी क्लियर कर दी, हर प्रोपेगेंडे का आपने जवाब भी दे दिया। आपने ये कोशिश की है, लेकिन मैं आपको प्रोपेगेंडे के बारे में बात बताता हूँ ना, तो बात तो वैसे नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कुछ मेरे चाहने वाले भी लोग हैं तो वो मुझे कहते हैं जी कि आप जो है ना वास्कट क्यों नहीं पहनते हैं। ठीक है, वास्कट क्यों नहीं पहनते हैं, कोट पहने, वास्कट पहने। तो मेरा जवाब उनको यही था कि भाई मैं एक वॉलंटियर हूँ। ठीक है, अगर शहर में आगे पीछे अगर कोई हादसा हो जाए या कोई इंसान अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए तो हमारा काम तो वही है, या तो हम कब्र भी खोदते हैं, आपको पता भी है हमारा। तो वास्कट पहन के मैं बताएं, आप खुद सोचें कि मैं किस काम पे जाऊंगा। ठीक है, वास्कट पहन के मैं तो कोई भी काम नहीं करूंगा, फिर उधर मेरा काम ही नहीं है मैं उधर वास्कट पहन के उधर खड़ा हो जाऊं। सबसे पहले मेरे जो वोटर हैं मैं उनको यही बता रहा हूं कि भाई मैं वास्कट इसी वजह से नहीं पहनता हूं क्योंकि मैं एक वॉलंटियर हूं। आप सिंपल रहना चाहते हैं? मैं सिंपल रहना चाहता हूं। अच्छा, ये बताएं कि आप सोशल वर्कर हैं, आपको अपने सोशल कामों की वजह से फ़ायदा होगा, इसकी वजह से भी लोग आपको वोट देंगे? सबसे पहली बात यह है ना फैसल भाई कि मैं जो काम करता हूँ, सोशल काम करता हूँ, वो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। मैं किसी इंसान के लिए नहीं करता हूँ। वो बड़े बंदे थे, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप कोई नेकी का काम करते हो तो आप हरगिज़ इस चीज़ से मतलब ये नहीं सोचना कि उसका सिला आपको कोई इंसान देगा, उसका सिला सिर्फ रब की ज़ात आपको देंगे। आपके वार्ड में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, आपकी वार्ड बहुत अहम है, आपने अपने उम्मीदवारान की जो है वो नींदें उड़ा दी हैं। क्यों उड़ा दी हैं? क्या आप बिलाल जंजुआ से क्या ख़तरा है उनको? फैसल भाई, सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरा तो किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफात मेरे तो नहीं है। मैं तो सबकी चाहने वाला हूँ, मुझे भी पसंद करते हैं लोग, मैं भी लोगों को पसंद करता हूँ। मेरी वार्ड में जो है सब लोग मुझसे सीनियर हैं, मैं उनके खिलाफ कोई आपको नहीं लगता कि आपकी मुखालफत थोड़ी ज़्यादा है? मुखालफत आपको पता है ना, मुखालफत भी वहाँ पे होती है जिसके पास कुछ होता है। अच्छा। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि हमारा जो है ना, मैं तो पहली बात सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी जो सियासत हो रही है वो बरादरी बेस पे हो रही है।
तो मैं इस चीज़ से इनकार करता हूँ कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बरादरी बेस पे नहीं होने चाहिए। आप फैसला करें, आप अपने ज़मीर से पूछें कि आप जिस बंदे की सिलेक्शन कर रहे हैं क्या वो बंदा इस काबिल है कि या नहीं है। आपकी कंपेन कैसी जा रही है, लोगों का रिस्पांस कैसा है जब आप लोग के पास जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपेन बहुत अच्छी जा रही है। मैं तो कम जाता हूँ, लेकिन जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, अच्छा। जो वार्ड से बाहर हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी कंपेन कर रहे हैं, लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हाँ, कुछ मसला ये भी है कि लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। आजकल आपको पता है एक एक वार्ड से 8-8, 9-9 उम्मीदवार आगे आ रहे हैं इलेक्शन में। क्योंकि उम्मीदवार भी ज़्यादा हैं। उम्मीदवार भी ज़्यादा हैं तो आगे पीछे ताल्लुकात भी होते हैं, एक के दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ। इस वजह से वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने नहीं कोशिश की कि आप अपने मद्दे मुकाबल किसी उम्मीदवार को अपने हक में बिठा दें? फैसल भाई, मुझे तो ज़रूरत नहीं है ना, अच्छा। बिठाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है, अभी देखें कि फैमिली से भी हमारा जो अपना वोट है वो तकरीबन 300 है। अच्छा। 300 टोटल हमारा अपना ज़ाती वो घर का वोट है। तो उस 3 में से जो ना तकरीबन 200 तो मुझे आएगा ना इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह के अच्छा, ये फजल बताएं से कि किसी उम्मीदवार ने आपको ये कहा हो कि बराए मेहरबानी बिलाल जो है वो आप मेरे हक में दस्तबरदार हो जाए, मेरी सपोर्ट करें, मेरी कंपेन करें? कहते हैं बीच बीच में ऐसा हुआ है, मैं नाम तो नहीं लूँगा ना, सही, लेकिन मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, इस वजह से कहते रहते हैं मुझे ये बात। लेकिन मेरा अपना ज़ाती इसमें कोई भी फ़ैसला नहीं है। जो फ़ैसला मेरे बुज़ुर्ग करेंगे, जो जिन लोगों ने मुझे इलेक्शन में खड़ा किया है, तो पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको यही बताया था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा और इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो लोग जिन्होंने मुझे खड़ा किया है वो भी सामने आएंगे। हम इंशाल्लाह खुल के सामने आएंगे, सबके सामने अभी आएंगे। थोड़ी देर पहले आपने एक कमिटमेंट की है, आपने एक अहद किया कि आप नहीं बैठेंगे। ये बात कहने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? ये बात है कहने की मुझे ज़रूरत इस वजह से हुई कि बहुत ही ज़्यादा ये मनफी प्रोपेगेंडे फैलाने वाले लोग हैं, वो मेरे वोटर्स को मुतनफ़र कर रहे हैं। इन बातों से मुतनफ़र कर रहे हैं कि ये कम एज है, ये इलेक्शन छोड़ के भाग जाएगा, ये किसी के हक़ में दस्तबरदार हो जाएगा। मैंने इस वजह से ये हल्फ लिया है, अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख के ये हल्फ लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी के हक़ में नहीं बैठूँगा। जीत हाथ ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो लोग आपको यकीन दहानी करवाते हैं, आपको किस हद तक उन पर यकीन है कि वो वाकई आपको वोट देंगे, आपका इंतखाब करेंगे? मुझे तो उन पे यकीन है। उसकी वजह यह है कि आपको यकीन करना पड़ता है। तो मैं भी हमारा तो इलेक्शन में फ़र्स्ट ये काम है। हमारी फैमिली में से भी कभी कोई इलेक्शन के लिए आगे नहीं आया है। ठीक है। तो ये तो मेरा फर्स्ट इलेक्शन है। तो अगर मैं पहले इलेक्शन में ही बैठ जाऊंगा तो देखें फिर मेरी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है आपके वार्ड में। किसी सियासी जमात ने आपसे रब्ता किया है? किए हैं, बिल्कुल किए हैं, इससे पहले भी करते रहे। लेकिन मैंने पहले भी बता दिया था कि मैं जो ना आज़ाद उम्मीदवार आगे आऊँगा, क्योंकि फैमिली का और जो 3 हमारे जो मेन सेक्टर हैं, थलेर कॉलोनी और पीपल महल्ले में और इधर जामिया महल्ले में, इनमें से जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं एवं ही बात नहीं कर रहा हूँ कि हर उम्मीदवार की यही इस वक्त कोशिश है, हर उम्मीदवार यही आपको बोल रहा है कि मैं जीता हुआ हूँ, मुझे इतने वोट हैं, मेरे पास इतने वोट हैं। मैं ये बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बोला है आपको, जीत हार ये तो मुकद्दर की बात है। लेकिन मैं तो परफेक्ट ये बात कर रहा हूँ कि फैमिली का अगर जो 200 वोट है मेरा, तो कम से कम 100 वोट तो मिलेगा ना बाहर से। अच्छा, आपने बाकी फैमिली का जिक्र किया, आपकी वार्ड में बाकी कबाइल भी मौजूद हैं। क्या बाकी कबाइल में भी कुछ ऐसे अफराद हैं जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी हमायत कर रहे हैं? बिल्कुल हमायत कर रहे हैं, बाकी कबाइल से भी हमायत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों से उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 31 साल बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से यही बात है कि ये जो इलेक्शन है इनमें बाज़ औक़ात ये होता है ना कि लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और नाराज़गियाँ जो पिछले इंटरव्यू में आपने थलेर कॉलोनी का जिक्र किया, शेख बरादरी का जिक्र किया। शेख बरादरी का अच्छा खासा वोट है, वहाँ से आपको वोट मिलेंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है शेख बरादरी से मुझे वोट मिलेंगे। उसकी वजह मैं एक और बात आपको ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ये मेरा पैगाम है शेख बरादरी के लिए भी, और आपको भी मैं ऐसे ही बात बताता हूँ। एक ये पिछले दिनों में जो है ना उनकी एक फौतगी हो गई थी, बेचारा शरीफ उल नफ्स इंसान था वो, बाबर।
सही सही जिस तरह वो नहीं, वो कहते हैं कि फेमस आदमी था, जिस तरह वो अल्लाह लोग होते हैं, आप कहते हैं कि दरवेश इंसान है। तो वो मैंने नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है उस बंदे को किसी से जो है ना लड़ते भी नहीं देखा है, और ऊंची आवाज़ में कभी किसी से उसने बात भी नहीं की है। इतना मतलब इतना फेमस और इतना अच्छा इंसान था वो। तो अभी देखें कि मेरा तो चूँकि काम ही वही है, ये नहीं है कि ये अभी इलेक्शन है तो मैं उधर चला गया हूँ कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए। वो तो हमारा कफन दफन, वो तो हमारा वैसे भी हमारा काम है फाउंडेशन के हवाले से भी। तो मैं उधर गया हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है कि अभी सारे उम्मीदवार इधर आए हुए हैं, तो इससे पहले नहीं कभी उम्मीदवार नज़र आए हैं। तो कुछ लोगों को तो ये भी पता था ना कि ये तो इनका रोज़मर्रा का काम है। तो वो बात मुझे वहाँ पे नागवार गुजरी कि कुछ लोग वहाँ पे अभी वो बंदे को दफनाया भी नहीं है। उन्होंने अपनी कहानियाँ शुरू कर उन्होंने अपनी कहानियाँ उधर शुरू कर दी जी कि वोट हमें देना है, वोट इसको देना है, वोट उसको देना है। ये बात मुझे नागवार गुजरी है। सबको चाहिए कि इंसानियत पहले ही है, पहले इंसानियत होनी चाहिए, उसके बाद ये सारे आपको काम होने चाहिए। बिलाल जी बहुत आपने अच्छी खूबसूरत बात की। पैगाम, सबसे अहम बात, आपका पैगाम आपकी वार्ड आपके वोटर्स तक जा रहा है, क्या पैगाम देंगे उनको? मैं उनको पैगाम देने से पहले दोबारा मैं शेख बरादरी के ऊपर आता हूँ। एक बात आपको बोलता हूँ। अभी देखें कि शेख बरादरी के अलावा अगर किसी और बंदे की फौतगी हो जाती, हमारी हो जाती या किसी और की हो जाती, इनकी फौतगियों पे जो है ना कोई भी आके इस तरह बात नहीं करता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से डरते हैं। बेशक। हाया कि जो शेख बरादरी है इनको क्या समझते हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। अभी एक बंदे को दफनाया भी नहीं गया और वहाँ पे जो है ना वोटों की सियासत शुरू हो गई है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही शेख बरादरी को मैंने पहले भी मैसेज दिया था, दोबारा एक बार फिर मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि अभी जो वार्ड नंबर 2 में जितने भी अभी बातें हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, मैं एक ही बात सुन रहा हूँ कि ये जो शेख बरादरी है ये एंड पे जाएंगे, ये अपना ज़मीर बेचेंगे। अच्छा, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके? ये इल्ज़ामात उन पे लग रहे हैं कि ये फ़लाँ बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कंपेन करने की, तो हम इनको ख़रीद लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं खुदारा मैं आपको यही मैसेज दे रहा हूँ, शेख बरादरी को यही मैसेज दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, आपके पास मौका है, आप अपनी पावर शो करें, आप किसी एक का इंतखाब करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरा करें, अगर आप मुझसे बेहतर किसी को समझते हैं, आप जानते हैं, और भी हैं माशाल्लाह वर्कर लोग भी हैं, मेरे अलावा भी वर्कर हैं, लेकिन अब मुझसे बेहतर अगर किसी को समझते हैं तो आप उसको सपोर्ट करें और एक हो के करें। बिलाल जी ये बात तो आपकी शेख बरादरी तक पहुँच गई है, वोटर्स के लिए क्या पैगाम देंगे जाते जाते? मैं अपने वोटर्स के लिए मैं यही पैगाम दे रहा हूँ, मेरे जो वोटर्स हैं वो पहली बात तो वह ये है ना कि वो मुझ पर पूरा यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसके अलावा इंशाअल्लाह मैं जितने भी अहकाम हुए, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मैं इतना लंबा सा कोई मंशूर आपको नहीं दूंगा कि मैं ये काम करूँगा, मैं कोई आसमान से तारे तोड़ूंगा, ये करूँगा, आसमान से तारे तोड़ूंगा, कुछ करूँगा, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि फंड्स आपको पता है कितने होते हैं। सही मसाइल बल्दिया के पास फंड्स कम होते हैं और जो है ना मसाइल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अगर मैं कल जो है ना ये सीट काउंसलर की सीट अगर जीत गया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इन फंड्स के अलावा, तो मैं अपनी फैमिली से भी इनके लिए जो हैं, जो इनके मतलब फंड्स के अब अगर कोई कमी हो गई है तो मैं अपनी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैं पैसे भेजें, मैं इन लोगों के काम करवाना चाहता हूं। उसकी वजह यह, आपको नीचे आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था कब्रिस्तान के हवाले से, तो जो लोग मुझे कहते हैं ये जी कम उम्र है, ये है, वो है, तो उनको भी ये पैगाम चला जाए, जिन लोगों को नहीं पता है वो नीचे जाएं, कब्रिस्तान में जाएं। उधर मैंने तकरीबन को 80-85 लाख या 90 के करीब मैंने पैसे लगाए हैं, ठीक है। उसके अलावा हर जो है ना ईद पे जो ईद उल बकर होती है बड़ी, उसमें तकरीबन 20-25 लाख रुपए की कुर्बानियाँ मैं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल जी ये तो आपकी जो खिदमत है, सोशल काम है, हम जानते हैं, मजमूई तौर पर आपकी वार्ड तक आपकी आवाज़ जा रही है, पूरी वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने लोगों को यही पैगाम दूंगा। वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ये बातें आपको बोलूं कि मैंने ये काम किए, वो किए,
बड़ी बातें मैं इस वजह से नहीं करना चाहता था ये बातें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। लोग समझते हैं जी ये देखें ये बंदा अगर कोई नेकी का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके बढ़ा चढ़ा के इसी तरह बातें कर रहा है। मेरी मजबूरी थी फैसल भाई, ये जो कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा काम किया आपने। बेशक किया है, लेकिन मैं ये मजबूरी में आकर ये बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि जो लोग मनफी प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 4-5 साल तो मुझे सिर्फ जो है ना दरियाए पूंछ से डेड बाडियाँ निकालते हुए हो गए। 5 सालों से मैं डेड बाडियाँ निकाल रहा हूँ। 5-6 सालों में जो है ना दिन में तकरीबन 3-4 कब्रें में खोदता हूँ। क्या मैं इतना उम्र रसीदा हो गया हूँ कि या मैं बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हूँ? मैं तो कम उम्र हूँ, ये तो इन लोगों का फ़ायदा है ना। मैं आप मुझे आधी रात को भी कॉल करेंगे, जिस तरह आप कॉल करेंगे, मैं तो भागता हुआ। ये आपका असल पैगाम है। असल पैगाम यही है कि मैं एनी टाइम उनके पास पहुंचूंगा। अगर कोई ज़्यादा एज वाला बंदा है, बताएं वो किस तरह दौड़ेगा। सही, ठीक है, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। इलेक्शन के बाद आप खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं? खिदमत के लिए मैं पहले भी तैयार था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके बाद भी तैयार रहूँगा। जितना मुझसे हो सका मैं वो करूँगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं लंबा चौड़ा कोई मंशूर नहीं बता रहा हूँ इनको। जहाँ तक मेरी कोशिश हुई, जहाँ तक मेरी पहुँच हुई, मैं इन लोगों के लिए करूँगा। बहुत शुक्रिया। बिलाल जिंजू ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो फ़ंड्स होंगे हमारे पास जीत के बाद, अगर मैं जीता तो उस फ़ंड्स के अलावा भी इंशाल्लाह अपनी जेब से पैसे लगाऊंगा। उन्होंने कहा जी मेरी जो परफॉर्मेंस है शहर के अंदर, वार्ड के अंदर, वो आप सब लोग के सामने है। एक दफ़ा आप मेरे ऊपर यकीन करें, मुझे वोट दें, इंशाल्लाह 24 घंटे पहले भी आपके लिए हाज़िर था और आइंदा भी हाज़िर रहूँगा। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।